नमाज का मौजू, सजदे की तकमील, सजदे का मकसद, सजदे के शरई मेडिकली फ़वाइद, इस पर बात मुकम्मल हुई। सजदे के बाद दूसरा सजदा सेम उसी तरह जिस तरह पहले सजदे के अहकाम बयान हुए, उसके बाद दूसरी रकत सेम उसी तरह जिस तरह पहली रकत पढ़ी गई थी, पहली रकत के तरीका और अहकाम बयान किए थे। उसके बाद है तशहुद। तशहुद में बैठने का तरीका सही बुखारी की हदीस नंबर 828 अबू हुमैर अस्सादी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, फ़ैज़ा जलसा फ़ी रकअतैनि जलसा अला रिजलिहिल युसरा व नसबल युमना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दो रकतों के बाद तशहुद पर बैठते तो अपना दायां पाँव राइट पाँव खड़ा करते और बायां पाँव लेफ्ट पाँव के ऊपर बैठ जाया करते थे। बाएं पाँव को बिछा के उसके ऊपर बैठना है और दाएं पाँव को खड़ा करना है। खड़ा किस तरह करना है? उसी तरह खड़ा करना है जिस तरह सजदे में हम गए थे तो पाँव खड़ा था, उंगलियां मुड़ी होंगी किबले की जानब और पाँव खड़ा होगा दायां। ये तरीका है पाँव खड़ा करने का। और सही बुखारी की हदीस है 827 अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उन्होंने देखा अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को यतरफ़अ फ़ी सलात, वो नमाज में तशहुद में चार जानों होके बैठे हुए थे, चौकड़ी मार के, जिस तरह हम पंजाबी में या उर्दू में कहते हैं चौकड़ी मार के इंसान बैठा हुआ है, तो उस तरह वो बैठे हुए थे। तो कहते हैं कि मैं भी वैसे ही बैठ गया। अभी मैं छोटी उम्र का था, अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु। अब इससे एक और बात भी समझ आ रही है, उनका नाम था अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु। तो बाप और बेटे का नाम सेम भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि नाम चेंज ही किया जाए। बेटे का नाम भी अब्दुल्ला था और बाप का नाम भी अब्दुल्ला था। तो ये अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को देखा कि वो नमाज में चार जानों बैठे थे, तो मैं भी वैसे ही बैठ गया। तो मैं अभी छोटी उम्र का था, बच्चा था मैं। तो कहते हैं मुझे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने देखा तो कहने लगे इन्नमा सुन्नतुस सलाती, बेशक नमाज का तरीका ये है कि अयंसुबर रजुल रिजलकल युमना व तुनसबल युसरा, कि तू नमाज में जब तशहुद में बैठे तो अपने दाएं पाँव को खड़ा करके बाएं पाँव के ऊपर बैठ जाए। तो अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे कि मैंने तो आपको देखा कि आप ऐसे बैठे थे तो मैं भी बैठ गया। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नहीं, तरीका यही है बैठने का, इन्ना रिजली ला तहमलानी, मेरा पाँव मुझे उठा नहीं सकता, मेरा बायां पाँव मुझे उठा नहीं सकता, इस वजह से मैं ऐसे बैठा हूँ। तो यहाँ से ये बात साबित हुई कि अगर इंसान बैठने की ताकत नहीं रखता, पाँव दर्द कर रहा है, पाँव में पेन है, टांग में पेन है, मोटापे की वजह से या बुढ़ापे की वजह से बैठना मुश्किल हो गया, किसी बीमारी की वजह से, तो फिर जैसे उसको आसानी लगे वैसे बैठ सकता है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह आसानी चाहता है, तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहता। जो बिल्कुल तंदुरुस्त है, सही सलामत है, उसके बैठने का तरीका भी बता दिया कि इस तरह बैठना है, बाएं पाँव के ऊपर बैठना है, दाएं पाँव को खड़ा करना है। अगर बीमार है, नहीं बैठ सकते, तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हैं। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा गिर पड़े जानवर से, घोड़े पर सवारी करते थे, खच्चर पर सवारी करते थे, वहां से गिर पड़े तो पाँव पर मोच आ गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशहुद में जिस तरह बैठते हैं, चार जानों होकर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे, तो अल्लाह के नबी भी चार जानों बैठकर नमाज पढ़ा करते थे। तो मजबूरी की सूरत में जिस तरह आसानी हो उसी तरह उसी वक्त बैठा जा सकता है। औरत भी इसी तरह बैठेगी, कोई फर्क नहीं है। पहले भी कई बार बयान करके दुरुस्त हो सकता है, कोई इसको ठीक कर दे। ये पहले भी बयान किया कि औरत और मर्द की नमाज में कोई फर्क नहीं है सवाए एक सदर को ढांपने के। सदर के अंदर फर्क है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं है नमाज के अंदर। जिस तरह मर्द ने नमाज के तशहुद में बैठना है, उसी तरह औरत ने भी बैठना है। सही बुखारी की हदीस है, उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु अन्हा कानत उम्मु दरदा तजलिसु फी सलातिहा जिलसतर राजुली व कानत फकीहतन। उम्मु दरदा आलिमा थी, जिस तरह हमारे यहाँ औरतें इल्म हासिल करती हैं, कुरान का हदीस का इल्म हासिल करती हैं, इस तरह उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अल्लाह के नबी से, सहाबियात से, उम्मुल मोमिनात से
दीन का इल्म हासिल किया हुआ था और नमाज में उसी तरह तशहुद में बैठती थी जिस तरह मर्द बैठा करते थे, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका मर्दों को बतलाया था। कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का बैठने का तरीका एक ही है, सेम ही है। अगर कोई बीमारी मर्ज नहीं है तो इसी तरह बैठेंगे, अगर कोई बीमारी है, मुश्किल है, तो जिस तरह आसानी हो उसी तरह बैठा जा सकता है। सही मुस्लिम की हदीस है। अब ये पाँव रखने का तरीका ये हो गया। सही मुस्लिम की हदीस है 579, वाज़ा यादाहुल युसरा अला रुकबतिहिल युसरा व यादाहुल युमना अला फाखिज़िहिल युमना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशहुद पर बैठते तो अपना दायां हाथ अपने दाएं घुटने पर रखते थे। तशहुद में बैठे हैं, दायां हाथ दाएं घुटने पर, व यादाहुल युमना अला फाखिज़िहिल युमना, बायां हाथ बाएं घुटने पर और दायां हाथ दाएं रान के ऊपर रखते थे। ये और आगे दो हदीसें और भी हैं, आगे जाके उनमें दूसरे मसले आएंगे, वो बयान करूंगा कि रान के ऊपर भी हाथ रख सकते हैं और घुटने के ऊपर भी रख सकते हैं। कुछ हदीसों के ऊपर रान के ऊपर हाथ रखने का आता है, कुछ का घुटने के ऊपर हाथ रखने का आता है। तो तशहुद में बैठते वक्त रान के ऊपर हाथ रख लो या घुटने के ऊपर हाथ रख लो, दोनों तरह जायज़ है। वह अशारा बिइस्बिही, और अपनी उंगली के साथ इशारा किया करते थे। ये बड़ी समझने वाली बात है और अहम बात है। हमारे मुआशरे के अंदर लोग तशहुद पर बैठते हैं तो सिर्फ जब कहते हैं ना अशहदु अल्लाह, उस वक्त उंगली उठाते हैं। बाकी तशहुद में हाथ बंद रहता है, दोनों हाथ ऐसे रखे होते हैं, इशारा नहीं करते, मुट्ठी बंद नहीं करते। नहीं, जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद पर बैठा करते थे तो बैठने के साथ ही उंगली मुट्ठी बंद कर ली और ये शहादत वाली उंगली इसके साथ इशारा करना है और सलाम फेरने तक मुसलसल इशारा है। सुनन नसाई की हदीस है 1268। सहाबी कहते हैं कि कुल्तु लिअंजुरा, वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं देखूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की तरफ, कैफ़ तुसल्ली, कैफ़ युसल्ली, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ते हैं। फ़नज़रतु इलैहि, मैंने आपकी तरफ देखा, व वासा, फिर बयान किया, काला कहते हैं सुम्मा क़अदा, पूरी नमाज बयान की, उसमें से तशहुद हम बयान करेंगे क्योंकि हमारा मौज़ू तशहुद का है। तो कहने लगे कि आप तशहुद पर बैठ गए, इफ्तारशा रिजलहुल युसरा व वासा कफ़्फ़हुल युसरा, आपने अपना बायां पाँव बिछाया और बाएं पाँव के ऊपर बैठ के और अपना बायां हाथ रान के ऊपर रख लिया। पिछली हदीस में क्या लफ्ज़ थे? घुटने के ऊपर रखा, और इसमें क्या लफ्ज़ है कि रान के ऊपर रखा। दोनों तरह रख सकते हैं, जहां आसानी हो, जहां आप रखना चाहें रख सकते हैं, रान के ऊपर भी घुटने के ऊपर भी। वह हल्ला का हल्का तन, और फिर आपने हल्का बनाया, यानी हदीस का लफ्ज़ है कि ये दो उंगलियां आपने बंद की दाएं हाथ की और ये हल्का बन गया। और ये है इस तरह, ये एक तरीका है। पहला तरीका कि इस तरह उंगली को रख के ये दो उंगलियां बंद करके इसका हल्का बना के इस हाथ की उंगली शहादत वाली उंगली के साथ इशारा करना है मुसलसल। और एक तरीका ये भी है कि पूरी मुट्ठी बंद कर ली। सही मुस्लिम की हदीस है काबाजा इसाबाहु कुल्लाहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उंगलियां बंद की। ये सही मुस्लिम के लफ्ज़ है। सही सुनन नसाई के क्या थे कि दो उंगलियां बंद की और हल्का बना लिया, ये हल्का बन गया और उसके साथ यह उंगली का इशारा किया। सही मुस्लिम के लफ्ज़ है काबाजा कुल्लाहा, सारी की सारी उंगलियां बंद कर ली और उसके बाद इशारा बिइस्बिहिल्लाती तलिल इबहाम, जो अंगूठे के साथ वाली उंगली थी उसको बंद नहीं किया, उसके साथ इशारा करते रहे। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका है कि इस अंगूठे को उंगली शहादत वाली उंगली की जड़ में रख लेना, पूरी मुट्ठी बंद कर ली और ये अंगूठा शहादत वाली उंगली के जड़ में आ जाएगा और ये इस तरह शहादत वाली उंगली के साथ हरकत करनी है। ये तीन तरीके हैं, चाहे इस तरह रख लें, चाहे इस तरह रख लें, या चाहे ये मुट्ठी बंद करके इस अंगूठे को इस तीनों उंगलियों के ऊपर यूं रख लें। ये जिस तरह आप रखना चाहें आसानी के साथ, तीनों तरीके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित हैं। उसके बाद ये हरकत करनी है। हरकत कब तक करनी है? वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं रअयतुहु युहर्रिकुहा यदउ बिहा, मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहादत वाली उंगली से हरकत कर रहे थे और उसके साथ दुआएं पढ़ रहे थे। और दुआएं कब तक पढ़नी होती हैं? सलाम फेरने तक। सिर्फ किसी हदीस में ये लफ्ज़ नहीं है कि जब अशहदु अल्ला इलाहा कहना है तो उंगली उठा के छोड़ देनी है, ये भी लफ्ज़ कहीं भी नहीं है। और ये भी लफ्ज़ नहीं है कि एक दफ़ा उंगली को उठा लिया फिर उठाए रखना है, नीचे नहीं करना, ये भी कोई लफ्ज़ नहीं है। लफ्ज़ क्या है? युहर्रिकु बिहा व यदउ बिहा, उस उंगली को हरकत देते रहते दुआएं पढ़ने तक। ये मसला सब ने अखज़ किया इस हदीस से। मौलाना सलाम हनफी मुअत्ता हदीस की किताब है, उसकी शरह लिखते हैं। मौलाना सलाम हनफी उसकी शरह लिखते हैं और उसमें लिखते हैं फीहा तहरीकुहा दाइमन इज़्ज़त दवाउ बाद तशहुदी, कि जब तशहुद में दुआएं पढ़नी है
तो उसमें दायमी हमेशा मुसलसल सलाम फेरने तक उंगली को हरकत देनी है। ये मेरी बात तो नहीं है, ये हनफी आलिम है सलाम, और वो शरह लिख रहे हैं मुअत्ता की, और उसके अंदर इस बात को, इस हदीस की शरह के तहत लिख रहे हैं कि इस हदीस से साबित होता है कि तशहुद में बैठ के मुसलसल उंगली को हरकत देनी है। और इस तरह इमाम अलबानी राहिमहुल्लाह, उनकी किताब है सिफ़ातुस सलातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका सफ़ा है 158, उसके ऊपर लिखते हैं वफ़ीही दलीलुन अन्ना सुन्नता, इस हदीस में इस बात की दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह है अयस्तमिर्र फिल इशारती व तहरीकुहा इला सलामी लिअन्ना दुआ क़ब्लहु, तशहुद में बैठेंगे उंगली को मुसलसल हरकत देंगे क्योंकि सलाम फेरने तक तो दुआएं पढ़नी होती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरकत देते दुआएं पढ़ने तक, दुआएं पढ़ते रहते, हरकत देते रहते, तो जब तक दुआएं पढ़नी है तब तक हरकत देनी है, तो सलाम फेरने तक दुआएं पढ़नी होती हैं, तो सलाम फेरने तक, तशहुद में बैठने से लेकर सलाम फेरने तक मुसलसल इस उंगली को हरकत देनी है। यह तरीका था उंगली को हरकत देने का। अब बैठने का तरीका, पाँव रखने का तरीका वो भी क्लियर हो गया, हाथ किस तरह रखने हैं वो भी क्लियर है, उंगली को हरकत कब कैसे देनी है वो भी बता दिया। अब आ गया नज़र कहाँ रखनी है, जब तशहुद में बैठना है तो नज़र कहाँ रखनी है। सुनन नसाई की हदीस है 1160, इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज पढ़ के लोगों को दिखा रहे थे और वही सारा कुछ किया। वाज़ा यदहुल युमना अला फाखिज़िहिल युमना, अपना दायां हाथ अपनी दाईं रान के ऊपर रखा, बायां हाथ बाईं रान के ऊपर रखा, व इशारा बिइस्बाअतिही अल्लती तलिल इब्हाम, और जो अंगूठे के साथ वाली उंगली की उसके साथ इशारा करते रहे। वरमा बसरहु इलैहा, और अपनी नजर को इस उंगली के ऊपर डाल दिया। बाकी सारी नमाज में नजर कहां रखनी थी, सामने सजदे वाली जगह में रख लें, पाँव से लेकर, पाँव में नहीं देखना, यानी कि आप खड़े हैं तो इजीली आपकी नजर सजदे वाली जगह से लेकर जहां तक आ सकती है वहां तक रख सकते हैं अपनी नजर को। हाँ, जब रुकू में जाएंगे तो हमने रुकू का तरीका जब बयान किया था, तो जब रुकू में जाना है तो आपने सर झुकाना भी नहीं है, उठाना भी नहीं है, तो जब हम बिल्कुल स्ट्रेट सामने रखेंगे तो ऑटोमेटिकली नजर सजदे वाली जगह पे जाती है। तो रुकू के अंदर सजदे वाली जगह पे, बाकी सारी नमाज में जहां आप सजदे से लेकर आपका वो मुसल्ला, वो जाए नमाज जहां आप आसानी से नजर रख सकते हैं वहां पे रखेंगे। और जब तशहुद पे बैठेंगे तो उस वक्त अपनी वो हरकत देने वाली उंगली के ऊपर नजर रखनी है। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। उसके बाद है मसनून तशहुद। सही बुखारी की हदीस है 1202, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तशहुद सिखलाया और उसका आगाज़ किया अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अब इस यहाँ पर एक पहली तो पढ़ने में लोग गलती करते हैं, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि, ये लफ्ज़ अत्तहिय्यातु नहीं है, लफ्ज़ है अत्तहिय्यातु, या के ऊपर शद है, और शद को पढ़ने का तरीका पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिला के झटका दे के पढ़ना है। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि ये लफ्ज़ है, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। और इसके बाद दुरूद इब्राहिमी है। अब इस तशहुद ये पढ़ना है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन इस तशहुद में है क्या, जो हमारा असल मेन मकसद है नमाज का तरीका और नमाज में पैगाम क्या है हमारे लिए, हम अल्लाह से मांगते क्या है, नमाज का तर्जमा क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, हमें पता ही नहीं होता कि हम अल्लाह से मांग क्या रहे। हमारे को ख़त लिखे और हम उसको पढ़ें, हमें पढ़ना ही ना आए, या हम किसी को ख़त भेजें, मैसेज करें और वो मैसेज रीड ही ना करे, तो क्या बीतती है हमारे ऊपर। या वो पढ़ ले, उसको पता ही ना हो कि इसका मतलब क्या है, उसको इंग्लिश नहीं आती, अब इंग्लिश में लिख दो, वो पढ़ता रहेगा ये है, लेकिन उसको इंग्लिश का माना ही नहीं आता, कोई उस पढ़ने वाले पर कोई असर होगा। अरबी के अंदर किसी को मैसेज कर दिया जाए, वो पढ़ ले उसको, जिस तरह हम कुरान पढ़ते हैं ना, हमारे मुआशरे में 90% लोग हैं जो सिर्फ कुरान को पढ़ते हैं, तर्जुमा और ट्रांसलेशन नहीं आती उसकी। अरबी के अंदर किसी को मैसेज कर दिया जाए, वो जिस तरह कुरान पढ़ता है उस तरह उसने मैसेज पढ़ दिया, लेकिन पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है, क्या उस मैसेज का कोई फायदा होगा उसको।
बस यही है कि हम नमाज पढ़ते हैं, मुझे आता है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, लेकिन इसका माना क्या, मफहूम क्या, मतलब क्या, मैं अल्लाह के इल्तिजा क्या कर रहा हूँ ये मुझे नहीं पता। इसीलिए फिर वो रब ने जो कुरान में कहा ना, वाक़िमिस्सलाता इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज को कायम करो, नमाज में बुराई से फहाशी से रोकती है। मैं नमाजें पढ़ता भी हूँ, गुनाह भी करता हूँ, नमाजें भी पढ़ता हूँ, बुराई भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं नमाज में मांगता क्या हूँ, पता नहीं मेरी नमाज में पास मार्क लगते भी हैं कि नहीं लगते, नमाज कबूल भी होती है कि नहीं होती। अत्तहियातो मेरी तमाम कोली इबादतें, बड़ी समझने वाली बात है। कोल कहते हैं बात को, मेरे मुंह से निकलने वाली सारी बातें लिल्लाही, अल्लाह के लिए। वो कहते हैं ना, जा तुझे अल्लाह के लिए माफ किया। वो एक हमारे उस्ताद हुआ करते थे, वो कहा करते थे कि जब घर से निकलो तो दोनों जेबें माफी से भर लो। एक जेब में वो माफियां डाल लो जो तुमने लोगों को देनी है, और दूसरी जेब में वो डाल लो जो लोगों को देनी है। किसी ने गलती की है, उसने बोला सॉरी, ठीक है भाई कोई बात नहीं। अगर आपसे गलती हो गई है तो उसको सॉरी बोल दो। हमारे मुआशरे में सॉरी का तो तसव्वुर नहीं है। माजरत, गलती मानना नहीं, मैं मानू गलती, मुझसे तो गलती नहीं हो सकती, नऊजुबिल्लाह। क्या तू इब्ने आदम नहीं है? क्या इंसान नहीं है? गलती हो जाना तो हर इंसान से मुमकिन है ना। हो गई गलती, ठीक है भाई गलती है, सॉरी, आंदा नहीं होगा, बस खत्म। और अगर किसी ने गलती की है, वो कह रहा भाई गलती हो गई है, माजरत नहीं भाई मैं तो माफ नहीं करूंगा। क्यों भाई, तू अल्लाह माफ कर देता है, नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह, तू अल्लाह से बढ़ के कोई बला है। अत्तहियातु मेरे तमाम कौल, मेरी जुबान से निकलने वाली बातें, मेरा लोगों से बातचीत करना, बोलना लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। मांगूंगा तो अल्लाह से मांगूंगा, अल्लाह के सामने इल्तिजा करूंगा, अल्लाह के सामने आऊंगा। अब ये कब कह रहे हैं हम? नमाज में इकरार कर रहे हैं अत्तहियातु लिल्लाही, मेरी तमाम कोली इबादतें अल्लाह के लिए हैं। और फिर मैं कहूँ नमाज पढ़ने के बाद वो मेरी फ़लाँ मुश्किल है, वो हल नहीं हो रही, और मैं फ़लाँ पीर साहब के पास जा रहा हूँ, फ़लाँ बाबा जी के पास जा रहा हूँ, वो सुना था फ़लाँ कब्र वाला बड़ा, उसकी बड़ी मुरादें पूरी वो करता है लोगों की, उसके पास जा रहा हूँ, तो वो अत्तहियातु लिल्लाही वो कहाँ गया? क्योंकि मुझे उसका मतलब ही पता नहीं था, माना ही नहीं था। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुझे हुक्म दिया है कि नमाज में तू इस बात का इकरार कर, तशहुद में बैठ, अल्लाह के सामने इल्तिजा कर। अगर तुझे ये नहीं है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, कम से कम ये तू अल्लाह को नहीं देख रहा तो कम से कम अल्लाह तुझे देख रहा है। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरे सामने अल्लाह मौजूद है, वो मुझे देख रहा है कि ये बंदा मुझसे क्या मांग रहा है, और मैं क्या मांग रहा हूँ। अत्तहियातु लिल्लाही, अल्लाह मेरी ज़बान से जो भी निकलेगा वो तेरे लिए होगा। मांगूंगा तुझसे मांगूंगा, रिज़्क मांगूंगा तुझसे मांगूंगा, औलाद मांगूंगा तुझसे मांगूंगा, मुश्किलात से आसानी मांगूंगा तुझसे मांगूंगा। मेरी ज़बान से निकलने वाली हर बात तेरे लिए होगी। और फिर मैं कहूँ नहीं नहीं, वो फलां बाबा जी, फलां पीर साहब, फलां कब्र वाले, फलां दूसरे तीसरे, वो मेरा काम तो तवीज़ ने कर दिया, धागे ने कर दिया, फलां ने कर दिया, तो मतलब मेरा अत्तहियातु का मुझे मतलब ही नहीं पता, माना ही नहीं पता, मफहूम ही नहीं पता। वो नमाज पे क्रॉस है, नमाज में मैं फेल हूं। अत्तहियातु लिल्लाही, मेरी तमाम कोली इबादतें अल्लाह के लिए। वस्सलावातु, मेरी बदनी इबादतें, मेरी बदनी इबादतें क्या है? बदन के साथ खड़े होना, झुकना, रुकू करना, सजदा करना, हाथों को उठाना, ज़बान को हिलाना, अल्लाह के लिए है ना। और नमाज में खड़े हम अल्लाह के सामने झुकते हैं, और नमाज के बाद मैं कहूँ नहीं मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ, मेरी तो अल्लाह सुनता नहीं है, वो फलां वलीउल्लाह है, मैं उसके पास जाऊँगा, मैं उससे मांगूंगा, वो अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह उसको देगा, फिर वो मुझे देगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नमाज का माना नहीं पता, मफहूम नहीं पता, जिसकी वजह से जहालत है हमारे मुआशरे के अंदर। नमाज में इकरार है अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलावातु,
ज़बान से इकरार है तो अल्लाह के लिए, ज़बान की इबादत है तो सिर्फ अल्लाह के लिए, बदन की इबादत है तो अल्लाह के लिए, झुकना है तो सिर्फ अल्लाह के सामने, पेशानी टिकानी है तो सिर्फ अल्लाह के सामने। फिर कब्र पे सजदा किस नाम का? बाबा जी के सामने झुक के हाथों का बोसा किस नाम का? उसके पांव पड़ना किस नाम का? साहब का जुमा में मैंने एक जुमला बोला था, वल्लाह अल्लाह के सामने अगर हम झुकना सीख लें, अल्लाह के सामने सजदा करने का तरीका सीख लें, अपनी नमाज के माना मफहूम को समझ लें, वल्लाह पूरी गारंटी से कहता हूं लोगों के पांव पड़ने का वक्त रब हम पर नहीं आने देगा। हम सिर्फ जिस्मानी तौर पे खड़े हैं अल्लाह के सामने, हमारा जहन हमारा दिल अल्लाह के सामने नहीं होता। हम सिर्फ अल्फाज की हद तक अल्लाह के सामने आते हैं, उस अल्फाज के मानी मतलब हमें नहीं पता। हम मांग क्या रहे हैं अल्लाह से, जब हमें पता ही नहीं हम नमाज में क्या मांग के गए हैं तो क्या मिल जाएगा? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, ज़बान की सारी इबादतें, बदन की सारी इबादतें लिल्लाहि अल्लाह के लिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, और सारी माली इबादतें भी अल्लाह के लिए। मैं अगर अपना माल खर्च करूंगा तो अल्लाह के रास्ते पे करूंगा, शैतान के रास्ते पे नहीं करूंगा, फजूल खर्चियां नहीं उड़ाऊंगा, हराम के रास्ते पे खर्च नहीं करूंगा। जब नमाज पे इकरार है कि मेरी माली बातें, मेरा माल जो अल्लाह ने दिया है, एक माल अल्लाह देता है, ये इस बात को समझ ले। हम कहते हैं मेरा माल, मेरी सोच, मेरी प्लानिंग, मेरा कारोबार, मेरा ये। और अपने कुरान में जहां भी कहा रज़क़नाकुम रज़क़नाहुम, हमने तुमको रिज़्क़ दिया, हमने उनको रिज़्क़ दिया। अल्लाह कहता हमारा रिज़्क़ है, हम देते हैं, इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं है। अल्लाह चाहे तो पल में लाखों से जीरो पे ले आए, अल्लाह चाहे तो पल भर में जीरो से उठा के लाखों पे ले जाए। रज़क़नाकुम रज़क़नाहुम, हमने तुमको रिज़्क़ दिया, हमने उनको रिज़्क़ दिया। हम कहते हैं नहीं बड़ा नेक है तो रिज़्क़ मिलेगा। वही काफिर कौन सा नेक है? कुरान में अल्लाह ने फरमाया ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद, ये तुम्हें काफिरों का शहरों में चलना फिरना, रात भागना दौड़ना, मालो दौलत, ये कहीं तुम्हें धोखे में ना डाल दे। ला यगुर्रन्ना, धोखे में ना डाल दे। मताउन कलील सुम्मा मावाहुम जहन्नम व बिसल मिहाद, ये थोड़ा सा सामान है जो हमने काफिरों को दिया हुआ है, उसके बाद उनका ठिकाना जहन्नुम है। अगर कोई अल्लाह को पसे पुश डाल के दुनिया कमा भी ले तो उसकी दुनिया में वो बरकत नहीं है। अगर वो बड़ी आसाइश वाली जिंदगी गुजार भी ले तो उसके बाद बिसल मिहाद हस्बुहु जहन्नम। ये रब का कुरान सूरत आले इमरान आखिरी रकू है। अल्लाह तो काफिरों को भी रिज़्क़ दे रहा है। काफिर तो बिल्कुल अल्लाह का इनकार करते हैं। कम्युनिस्ट चीन के लोग दाहिए बेदीन, वो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं गर्म चश्मे से जिंदगी का इब्तिदा हुई थी, वहां से बंदर बने, तरक्की करता करता इंसान बन गया, मर जाएंगे मट्टी हो जाएंगे। कम्युनिस्ट का नजरिया है ये। कोई अल्लाह नहीं है नऊजुबिल्लाह, कोई मर के दोबारा कोई नहीं उठना। अल्लाह तो उनको भी रिज़्क़ दे रहे। सबसे ज्यादा इस वक्त मजबूत मईशत किसकी है? चाइना की, जिनका नजरिया ये है कि कोई रब नहीं है, कोई नहीं है, मरने के बाद सब मट्टी हो जाएंगे, फना खत्म हो जाएंगे। रज़क़नाकुम रज़क़नाहुम, हमने रिज़्क़ दिया, हमने तुमको भी दिया, उनको भी दिया। और फिर ये अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा तो सवाब है, वरना ये भी वबाले जान बन जाएगा। और मैं कहता हूं नमाज अल्लाह के सामने पढ़ूं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ज़बान की इबादत, बदन की इबादत, मेरा माल सब अल्लाह के ऐन बताए हुए तरीके के मुताबिक जाएगा। फिर साल के बाद दरबार पे बकरा किस नाम का ज़बा होता है? फिर बिरयानी की देग के दरबार पे किस नाम की जाती है? बाबा जी के कब्र के नाम पे। फिर 11वीं का खत्म पीर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम का क्यों चढ़ाया जाता है? फिर रजब के अंदर रजब के कुंडे क्यों चढ़ाए जा रहे हैं? मुझे पता ही नहीं मैं नमाज में क्या कह रहा हूं। अत्तहियातु लिल्लाहि
वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, मेरी ज़बान, मेरा बदन, मेरा माल, मेरा सब कुछ अल्लाह के मुताबिक, अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक चलेगा। अल्लाह ने जहाँ रोक दिया तो मैं रुक जाऊँगा, जो अल्लाह ने बता दिया मैं उसके मुताबिक चलूँगा। वल्लाह ये तहियात समझ लें तो मेरी ज़बान भी बिल्कुल अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलेगी। अगर मैं तहियात को समझ लूँ तो मेरा बदन भी सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगा, किसी और के सामने नहीं झुकेगा। अगर मैं सिर्फ अत्तहियात को समझ लूँ तो मेरा माल कमाना भी पकीज़ा हो जाएगा और उसका खर्च भी पकीज़ा हो जाएगा। खुशी आए या गमी आए, मेरा माल इसराफ में ना जाए, फजूल खर्ची में ना जाए। इन्नल मुबज्जिरीन इखवानुश शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले तो शैतान के भाई। ये मेरा नहीं, रब के कुरान का कानून है। और मैं शादी पे वो खर्चे कर जाता हूं जिनका शादी के साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। बाज लोग सवाल पूछते हैं, जी देखो शादी पे ये वो फलां करना, ये तो दीन का हिस्सा नहीं है ना, जो मर्जी कर लो। ओ भाइयों सुन लो, खुशी गमी ये दोनों मौके इस्लाम के अंदर आए हैं और इन दोनों मौकों के अहकाम मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाए हैं। खुशी का मौका है तो नबी ने और नबी के सहाबा रिजवानुल्लाहि अलैहि अजमाइन ने शादियां करके बतला दिया, अहकाम बतला दिए। कुतुब अहादीस उठा के देखे, किताबुन निकाह के नाम से पूरी किताब निकाह के अहकाम सिखला के समझा दिया कि इस तरह निकाह करना है, इस तरह शादियां करनी है। अगर उससे मुखालफ करोगे तो जायज ही नहीं। वरना वो 3 सहाबा आए थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, अम्मा आयशा के पास कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो क्या अच्छाई में इजाफा था, नेकी में इजाफा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जिसने ऐसा अमल किया जिस पर मेरी स्टैंप नहीं है, मेरी मोहर नहीं है, हमने वो कहा ही नहीं, किया ही नहीं, वो रद्दी की टोकरी में जाएगा, मरदूद है, काबिल कबूल ही नहीं है। शादियों का तरीका जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया उसके मुताबिक करेंगे तो कबूल होगा। अगर उसके बरक्स कोई अपनी तरफ से इजाफा, हिंदुओं के रस्म रवाज, सिखों के रस्म रवाज, गैर मुस्लिम का कल्चर, मगरब की तहजीब उसमें लॉन्च करेंगे तो वल्लाह वो सारे का सारा पैसा फजूल खर्ची में जाएगा। और मैं नहीं, रब का कुरान कह रहा है, इन्नल मुबज्जिरीना इखवानुश शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले रब रहमान नहीं शैतान के भाई हैं। और दुनिया में हम अगर शैतान के पैरोकार रहे, शैतान के रास्ते पे चलने वाले रहे, तो क़यामत के दिन हम मैदान माशर में समझे कि हमें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर से पानी मिल जाएगा। किन के बारे में कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानेंगे, वुज़ू के आज़ाद चमक रहे होंगे, वो जा रहे होंगे हौज़े कौसर की तरफ, दरमियान में दीवार आ जाए, वल्लाह दरमियान में दीवार आ जाएगी, दीवार। नमाजें पढ़ने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, वुज़ू के अज़ा, उम्मत मुहम्मदिया वुज़ू के अज़ा से पहचानी जाएगी, चमक रहे होंगे। दरमियान में दीवार हायल हो जाएगी, रुकावट आ जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे फरिश्तों से भी आने दो, ये तो मेरी उम्मत है। फरिश्ते कहेंगे नहीं, अल्लाह की तरफ से हुक्म है, इनके दिन को रोक दो, ये नहीं जा सकते। आवाज आएगी, है नबी तुम्हें मालूम नहीं है इन्होंने तुम्हारे जाने के बाद दीन में उन चीजों का इजाफा किया था जो हमने कहा ही नहीं था। खुशी में इजाफा, गमी में इजाफा, माल की बर्बादी, हमसाए की खबर नहीं है, कोई भूखा मार रहा है, कोई किस हालत में है, नहीं, हम अपनी अय्याशियों के अंदर माल को फजूल उड़ा दें। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, मेरी माली इबादतें, मेरा माल का खर्च होना, मेरे माल का कमाना कहां से आ रहा है? झूठ बोल के कमाया, सच बोल के कमाया, फ्रॉड करके कमाया, धोखा दे के कमाया, मिलावट करके कमाया, कैसे कमाया? ये सारा कुछ अत्तय्यिबात, मेरी माली इबादत। वो कहते हैं ना हलाल रिज़्क़ कमाना भी इबादत है भाई, कोई शक नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बेहतरीन कमाई है कि इंसान हाथ के साथ कमाए, और उससे बेहतरीन कमाई, सही बुखारी के हदीस का, कुरान पढ़ा के किसी को सिखा के लेना सबसे बेहतरीन उजरत है।
और अगर ये हाथ की कमाई, कारोबार, ये तजारत, ये जिम्मेदारा, ये वह सारा कुछ अगर इसमें फ्रॉड किया जाए, वल्लाह जिसका अजर मिलना था, सवाब मिलना था, हमारा सारा दिन दुकान, शॉप, फैक्ट्री खोल के बैठना, हमारा एक एक मिनट, माइक्रो सेकंड सब कुछ रब ने हमारे नामा माल में सवाब लिखना था। अगर हम हलाल तरीके से कमाते, रब के फरामीन पर अमल करके अपना काम करते, हमारा सारा कुछ सवाब लिखा जाना था। लेकिन अगर हमने उसमें झूठ बोला, फ्रॉड किया, मिलावट की, धोखा दिया, दो नंबरी करके बेचा, दो नंबरी करके खरीदा, किसी गरीब का माल उसको धोखा देके सस्ते में खरीद लिया, तो वल्लाह वो सारा कुछ हमारे लिए वबाले जान बन जाएगा। थोड़ा सा इंसान सोचे, थोड़ा सा सोचे अपने किसी बड़े के बारे में, बाबा जी, दादा, नाना, कोई जो जा चुके हैं दुनिया से, क्या ले गए? कितनी ज़मीन थी? मुरब्बा, 10 एकड़, 5 एकड़, एक दुकान, फैक्ट्री, 2 दुकानें, क्या था? जो भी था, क्या साथ ले गए? नेक थे तो बहुत अच्छी बात, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें करे, उनकी कब्र को जन्नत के बगीचे बनाए। अगर इसके बरक्स मसला है, वल्लाह बड़ा खतरनाक मामला है। अगर कोई बुजुर्ग ऐसा था जिसने कब्जा किया किसी गरीब की जमीन पे, जिसने भाइयों का हक खा लिया, जिसने बहनों का हक खा लिया, जिसने बेटियों को हिस्सा ना दिया, दूसरे के माल पे नजायज कब्जा कर लिया, झूठ बोल के कमा लिया, ओ भाई सारा कमाया हुआ वल्लाह आज यहाँ है, कब्र में साथ नहीं गया। हमने जो कमाया, हम जो कमाएंगे वल्लाह हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारी औलादों में तकसीम हो जाएगा, विरासत प्रॉपर्टी बन जाएगा। झूठ हमने बोले, फ्रॉड हमने किए, लोगों को धोखे हमने दिए, अय्याशियां हमारी औलादें करेंगी, कब्र में हिसाब हमें देना पड़ेगा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। या अल्लाह मेरी माली इबादतें तेरे लिए हैं। रिज़्क़ कमाना इबादत है, हलाल के साथ कमाना इबादत है, हराम कमाना इबादत नहीं है। आज हराम कमाऊंगा, वबाल मुझ पे पड़ेगा, अय्याशियां पीछे वाले करेंगे। बड़ी प्यारी बात किसी बुजुर्ग ने कही थी, किसी कफन की जेब नहीं होती और किसी कब्र में सेफ अलमारी नहीं होती। ना जायदाद साथ जाएगी, ना प्रॉपर्टी साथ जाएगी, ना मालो दौलत, पैसा, बैंक बैलेंस, हत्ता वो जो कपड़े जिनमें हम वफात पाएंगे काट कर उतार लिए जाएंगे। सिंपल 3 कपड़े कफन के, सिंपल 3 कपड़े जिसमें कोई जेब नहीं होगी, कोई जमीन तो दूर की बात है, तुम्हारी जमीन के कागज भी तुम्हारे साथ नहीं जाने दिए जाएंगे। वफात के बाद फौरन डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, वो जमीन जो आज मेरे नाम थी कल मेरे बेटों के नाम, मेरी बेटियों के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। कुछ भी साथ नहीं, मैंने धोखे से कमाई, फ्रॉड से कमाई, कारोबार, दुकान, रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, जानवर, जमीन, जिताते, जो कुछ मैंने कैसे ही कमाया था सब कुछ मुंतकिल हो गया। मैं फिनिश, खाली हाथ कब्र में इंटर होऊंगा। इज़ा मातल इंसानु इनकाता अमलुहु, अल्लाह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान बहुत होगा, उसके सारे अमल खत्म हो जाएंगे, सब कुछ यहाँ रह जाएगा, इल्ला मिन सलास, सिर्फ 3 चीजें साथ जाएंगी, 3 चीजें, अमलुन सालिह, नेक अमल। क्या है मेरे पास नेक अमल? क्या कि मेरा कारोबार नेकी है, मेरे कारोबार का मुझे सवाब मिल रहा है, माल कमा रहा हूं, क्या उसका मुझे अजर मिल रहा है या गुनाह मिल रहा है? वालदुन सालिह, नेक औलाद काम आएगी। मैंने अपनी औलाद को नेकी पे लगाया या गुनाह पे लगाया, कुरान पे लगाया या दुनिया के पीछे भगाया, पैसा कमाने का उसको हुनर सिखाया या उसको दीन के ऊपर लगाया? क्या मेरा बेटा 5 वक्त का नमाज पढ़ता है? वल्लाह इस गए गुजरे दौर में, फितनों के दौर के में अगर कोई 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला है ना, ये बहुत बड़ी गनीमत है। 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, सही मानों में रब के सामने झुकने वाला, नमाज के तर्जमा मफहूम पे समझने वाला, वल्लाह जिसको समझ आए ना, फिर उसके सारे मामला रब दुरुस्त कर देते हैं। उसका कारोबार भी दुरुस्त है, उसके ताल्लुकात भी दुरुस्त है, उसका मेल जुलन लोगों के साथ सब कुछ रब दुरुस्त कर देता है। सदक़तुन जारिया, तीसरी चीज़ है सदका जारिया। बताना ये चाहता हूं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 3 चीज़ों का बताया कि ये मरने के बाद काम आएंगी, उसमें प्रॉपर्टी नहीं है, जायदाद नहीं है, रुपया पैसा बैंक बैलेंस नहीं है। हाँ, जो मैं वो जायदाद, वो पैसा, बैंक बैलेंस अल्लाह के रास्ते में किसी नेक काम पे खर्च कर गया,
लगा दिया, लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे, वो मेरे लिए सदका जारिया बनेगा, उसका सवाब पहुंचेगा। औलाद को अपने उस पैसे के साथ, हलाल से कमाए हुए पैसे, रुपया, पैलेस, बैंक, सब उसके साथ अपनी उसकी अच्छी तरबियत करके दीन की तालीम दे गया, वो मेरे मरने के बाद अमाल करेंगे, उसका सवाब मुझे पहुंचेगा। जो मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह की राह में खर्च कर गया, नेक अमाल कर गया, वो मुझे कब्र के साथ मेरे साथ जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी साथ नहीं जाएगा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये 3 चीज़ों की भी वजाहत हुई है। उसके बाद आगे बड़ा अहम मसला है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सलाम हो तुझ पर ए नबी। हम कहते हैं ना या रसूलुल्लाह कहना जायज़ नहीं है, और यहाँ तो आ गया अय्युहन नबी, ए रसूलुल्लाह तुझ पर सलामती हो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जुमा यहाँ से शुरू करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।